देखिए यहाँ हो रही है सफाई। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये जो मेरा वीडियो है ना, मॉर्निंग का है और डे है इस दिन संडे, और मुझे करनी है किचन क्लीन। तो मैं बस डट गई हूँ, कमर कस के मैदान में उतर चुकी हूँ किचन क्लीन करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गंदगी किचन में ही होती है और किचन को क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। जिसमें कि मेरी किचन जो है ना, ओपन किचन है। तो ओपन किचन के फ़ायदे ये हैं कि बहुत अच्छी लगती है, स्पेस ज़्यादा रहता है, स्पेसियस होती है, और क्या कहना चाहिए, मतलब अच्छी भी लगती है देखने में। काफ़ी सारी जगह होती है ना, इस वजह से, और बहुत सारा सामान हम लोग रख सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि ये गंदी बहुत जल्दी होती है, खुली रहती है ना। और पहले जो किचन चलती थी उसमें गेट लगे होते थे, बंद कर दो, काम करने के बाद गेट लगा दो, तो धूल गंदगी उसमें नहीं जाती थी। लेकिन ये वाली किचन जो होती है ना, अच्छी बहुत लगती है, लेकिन ये गंदगी बहुत जल्दी इसमें मतलब जाती है, गंदी दिखने लगती है, धूल मिट्टी बहुत जाती है। जिसमें कि मेरे यहाँ तो रोड बहुत चलती है ना, तो आपको पता है कि उस वजह से धूल बहुत आती है, डस्ट वगैरह बहुत हो जाती है। तो गंदे हो गए थे डब्बे। और जो ऊपर जो टाण है ना, इस तरफ पे जो ऊपर वाला सबसे पोर्शन है, और आप लोग टाण शब्द से कोई गलत शब्द मत लगा, अर्थ मत लगाना। टाण मतलब जो ऊपर का पोर्शन होता है ना किचन में, जहाँ पर सारा सामान रखते हैं हैवी वाला, तो वो मुझे क्लीन करनी थी। वो ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि जो भी खाना पीना बनाते हैं ना, तो उसका धुआं सब उड़कर ऊपर जाता है, तो वो धूल और फिर इसके बाद में चिकट जाती है, बिल्कुल चिकटन जैसी हो जाती है, एकदम चिकनाई की वजह से। तो बस मैं इस बार सोच रही हूँ, मैं अखबार लगा के रख रही हूँ, क्योंकि वैसे खुला रखा था ना तो काफ़ी गंदा दिखने लगा था। तो मैं सबके ऊपर अखबार लगा के रख रही हूँ। अब देखो कब तक चलते हैं ये अखबार, क्योंकि पंखा चलाओ ना, यहाँ पे फ़ैन चलता है, तो सारे अखबार नीचे उड़ के गिर जाते हैं। तो मैं लगा तो रही हूँ अपना दिमाग, क्योंकि यार अभी खुला है ना, और जब कवर होगी तब कवर होगी। अभी इस पर कोई पर्दा वगैरह भी मैंने नहीं लगाया था। बस वो है ना कि जैसा काम चलता रहता है, तो बस वो चलता ही रहता है। तो बस मैं जुगाड़ लगा रही थी। तो ऊपर का पोर्शन मैंने क्लीन कर लिया था सारे, मतलब मैंने पूरा हटाया था। तो पूरा वीडियो तो मैं बना भी नहीं पाई, पूरे अखबार मैंने हटाए, फिर से पूरे मैंने अखबार लगाए। आप लोग देख रहे हैं ना, वो सारे डिब्बे मैंने साफ़ करके वहीं पर मैं जमाती गई थी। वो पता इतने हैवी थे ना कि बाद में मेरे हाथ में भी बहुत दर्द होने लगी थी। उनमें सारा मेरा ना कटलरी, वो सारा मेरा सामान रखा है, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, वो सारे बर्तन मेरे रखे हैं। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाली, इसमें जो डली हुई है ना, इसमें आ गई हूँ दूसरे वाले पोर्शन में क्लीन करने के लिए। तो सारे डिब्बे मैंने निकाल लिए थे और मैं वहीं साफ़ करती जा रही थी। और आप मतलब वैसे अगर हमेशा साफ़ करते रहो ना, तो किचन में डिब्बे इतनी जल्दी गंदे नहीं दिखते हैं। मतलब जैसे भी कोई सामान आपको भरना है, तो आप साफ़ करके ही उस डिब्बे में सामान डालिए, तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो इकट्ठे फिर सफाई करो ना, तो बहुत गंदा दिखने लगता है किचन। तो देखिए, टाण बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, मुझे ये वाला पोर्शन साफ़ करना है। तो सारे डिब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे, कुछ मैंने पोंछ लिए थे, कुछ मैंने धो के और सुखा के लगा रही हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता अगर मैं डिटेल में दिखाती, तो मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट करके दिखाया है। और इसके बाद मुझे काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था, मतलब शाम को काफ़ी लेट हो गया था। तो देखिए, अब मैं चढ़ी हूँ ऊपर, मैं कर रही हूँ किचन साफ। अब देखिए, ये सारे डिब्बे मैंने निकाल के एक साइड कर लिए हैं। तो पता है, मैं एक तरफ करती जा रही थी, एक तरफ हटाती जा रही थी, फिर मैंने एक तरफ साफ़ कर लिया था, फिर मैंने दूसरी तरफ लगा दिया था। इसी तरीके से मैं कर रही थी, मतलब पूरा सामान हटा के फिर उसको साफ़ करना, फिर लगाना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी तो मुझे ऐसे ही करना है साफ़, और खूब अच्छी साफ़ भी हो गई थी एकदम, क्योंकि मैं अक्सर करती रहती हूँ। और चूँकि खुली है ना, तो बहुत जल्दी डिब्बे गंदे दिखने लगते हैं। तो जब भी मैं कोई गंदा, मुझे जो भी डब्बा दिखा, कोई सा भी डब्बा, तो मैं उसे ज़्यादा गंदा है तो धो लेती हूँ, और कम गंदा है तो कपड़े से पोंछ कर उसको रख देती हूँ, गीले कपड़े से पोंछती रहती हूँ। तो इस वजह से जो डब्बे हैं ना, वो ज़्यादा गंदे नहीं दिखते हैं। तो ऐसा आप लोग भी किया करिए, इकट्ठे मत करो, मतलब डब्बे वगैरह कि अभी करना है, इकट्ठे करेंगे तो उसमें बहुत मतलब फिर टाइम लग जाता है। और इस तरीके से आप करेंगे ना, तो बहुत जल्दी काम निपट जाता है। तो देखिए, अब मैं इसमें लगा रही हूँ इस तरफ,
और ये छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना मिर्च मसालों के, ये बहुत सारे हो जाते हैं। किसी में कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है, किसी में थोड़ी सी अजवाइन रखी है, किसी में थोड़ा सा नमक रखा है और किसी में शहद है। मतलब इस तरीके से बहुत सारी शीशियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करना बड़ा मतलब मुसीबत लगती है, लेकिन हो गई थी, मैंने कर ली थी। कुछ मैंने धो ली थी, कुछ मैंने पोंछ ली थी। कुछ ज़्यादा जो गंदी थी ना, ज़्यादा चिकनाई की वजह से थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो वो मैंने थोड़ी धो ली थी, धो के सुखा के मैंने लगा दी है। और कुछ कम गंदी हैं तो मैंने उनको सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ लिया था। तो बहुत अच्छी क्लीन हो गई थी किचन। इसके बाद बारी आ गई है टाइल्स की। ये टाइल्स भी बहुत गंदे दिखने लगते हैं और हिमांशी मुझसे कह रही थी मम्मी आपने अखबार लगा दिया है तो बहुत भरा भरा सा लगने लगा है, क्योंकि मैंने ऊपर अखबार लगा दिए थे ना। तो हिमांशी मुझसे कह रही थी मम्मी आपने जो टाँड पे अखबार लगा दिए हैं सारे डब्बे छुप गए हैं। तो मुझसे कह रही थी हाँ बेटा उससे गंदा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत गंदी हो जाती है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और पता है मैं इतनी देर तक खड़ी रही ना, मेरे कमर में इतनी दर्द होने लगी थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अब चूँकि मैं वॉइस ओवर बाद में लगा रही हूँ तो बैकग्राउंड में आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो आपको तो पता है दीपावली आने वाली है और बच्चे बाहर पटाखे जला रहे हैं और प्रांजल एज यूजुअल बैठे अपने कान में उंगली डाल के। तो मेरी किचन मैंने इस तरीके से देखिए लगी हूँ मैं टाइल्स में। टाइल्स बहुत गंदी हो गई थी। नीचे की तो सब साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ के अक्सर करती रहती हूँ, लेकिन रोज़ तो नहीं हो पाती है ना यार, ये सब काम रोज़ नहीं हो सकते हैं और इतना टाइम भी होना चाहिए। इसके बाद ये आ गए हैं जो ऑर्गेनाइज़र मैंने रख रखे हैं, कप रख रखे हैं, इसे मैंने कांच के गिलास। तो बस मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये भी मैं अक्सर धोती रहती हूँ। जब मुझको इस पर धूल वगैरह दिखाई दी, जब मुझे डस्ट दिखाई दी तो मैं इसको उठाती हूँ और इसको धो के ही इसमें बर्तन रखती हूँ। कप वगैरह जमाती हूँ, कांच के गिलास हैं, तो बस वही सारी चीज़ें। तो मुझे जब गंदा दिखता है तो मैं धो के ही लगाती हूँ, तो फिर इकट्ठे नहीं होता है। और इतना करने के बावजूद भी तब भी गंदे दिखने लगते हैं, क्योंकि खुला है ना तो धूल बहुत आती है। कितना भी साफ़ कर लो लेकिन धूल बहुत जल्दी दिखती है। तो ये प्रॉब्लम तो मेरे यहाँ है कि डस्ट बहुत दिखती है, क्योंकि एक तो डेवलपिंग एरिया है, मतलब विकास होता चला जा रहा है और मेन रोड है, तो धूल बहुत आती है। और ओपन किचन, मैंने बोला ना आप लोगों से वीडियो की शुरुआत में, ओपन किचन के फ़ायदे और ओपन किचन के नुकसान। खुला है तो धूल गंदगी बहुत आएगी और आपका खुला है तो स्पेसियस होगा, हवा होगा, एयरी होगा, मतलब आपको गर्मी नहीं लगेगी खाना पीना बनाने में। अब देखिए सारी मेरी धुलाई हो गई है। अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पर गीले कपड़े से पोंछने लगी हूँ। मैंने पहले इधर पे साबुन से साफ़ कर लिया था। पूरा सामान मैंने नहीं हटाया था, मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती जा रही थी, हटाती जा रही थी, क्योंकि अगर पूरा हटाती तो फिर मुझे लगता पूरा दिन ही निकल जाता। और तब भी मुझे 1:30 बजे से मैं लगी थी तो मुझे शाम हो गई थी। तो मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था, मतलब ये सारा हिस्सा कर लिया था किचन का। फिर नीचे जो स्लैब के नीचे सारा सामान होता है वो हटा के मैंने सारा क्लीन किया। सारे डिब्बे मैंने धो लिए थे और बर्तन स्टैंड भी मैंने साफ़ कर लिया था। पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया था। तो मुझे मतलब रात उस दिन 8 बज गया था, लगे 1:30 बजे मैंने स्टार्टिंग करी थी, मुझको 8 बज गया था। लेकिन किचन बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गई थी मेरी किचन। और आप लोग बताना आप लोगों ने किचन कब क्लीन की थी, क्योंकि किचन की क्लीनिंग अगर हो जाती है ना तो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई समझो। तो और भी रूम मेरे क्लीन हो गए थे, तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया। बस वही कि काम इतना रहता है ना कि वीडियो क्या सेट करूँ, वो क्या करूँ, खाना बनाऊँ कि मैं क्लीनिंग करवाऊँ। उधर हिमांशी लगी हुई थी, इधर मैं लगी हुई थी, तो दोनों के मिलने से ही काम हो पाता है फ्रेंड्स। क्योंकि घर इतना बड़ा है ना कि अगर एक जगह कोई लग जाएगा तो दूसरा कोना छूट ही जाएगा। और पेंट तो इस साल भी नहीं कराया, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे पेंट के लिए, क्योंकि पेंट के लिए इतना टाइम भी नहीं बचा था। और इसी मंथ में मतलब नवंबर में फिर शादी भी है मेरे घर में, तो आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब इन्वेस्ट वहाँ पर हो जाएगा पैसा, तो इस वजह से अभी थोड़ा रहने दिया। अब देखते हैं बीच में फिर टाइम मिलेगा तो फिर पेंट करवाएंगे। जब पेंट होता है ना तभी अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो देखिए मेरे सारे जितने ऑर्गेनाइज़र थे मैंने क्लीन कर लिए हैं और लगा दिए हैं। सारे बर्तन मेरे सेट हो गए हैं। अब जो बाद में जो 1-2 बर्तन निकले थे फिर वो मैं और मांज के रख दूँगी। थोड़े से डब्बे वगैरह जो ज़्यादा मुझे लग रहे थे तो मैंने निकाल लिए थे। तो देखिए सारा सामान सेट हो गया। नीचे का सारा सामान मैंने लगा दिया था। तो ये सब तो गृहस्थी रहती ही है, जितना भी सोचूं मैं स्लैब पे सामान ना रखूं, लेकिन इतना सारा हो जाता है, क्या करें।
क्योंकि फिर रखें कहाँ, किचन में बहुत सामान होता है। ये पीने वगैरह के बर्तन है मैं ऊपर ही रखती हूँ, मैं नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा सा आता है ना झाड़ू वाड़ू लगाने में, झाड़ू लग जाए या कुछ लग जाए तो मुझे नहीं समझ में आता है, तो मैं स्लैब पे ही रखती हूँ अपने पीने वाले बर्तन। अब चूँकि स्लैब काफ़ी बड़ी है तो बहुत सारा सामान आ जाता है उसके ऊपर। अब बस लास्ट में मेरा ये वाला पोर्शन हो गया है, मैं सब कर दूँगी एक से। पोंछ दिया मैंने गीले कपड़े से, सब जो धोने वाले थे मैंने धो के लगा दिए हैं। अब इसके बाद फिर पता है मैंने फिर बर्तन स्टैंड पूरा क्लीन किया था, फिर मैं नीचे बैठ गई थी तो फिर मैंने स्लैब के नीचे पूरे डब्बे हटाए थे, पूरा सब क्लीन किया था। तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इतना ही वीडियो मैंने बनाया। और इसके बाद मुझको कम से कम मतलब लगे 8 बज गया था, क्योंकि डिटेल से सारा दिखाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना मत भूलना। और आप लोग बताना आप लोगों ने किचन कब क्लीन की। अब चलिए मैं डिब्बे वगैरह जो थे बाद के लास्ट के जो एक दो हो जाते हैं वह मैं क्लीन कर रही हूँ, और क्लीन करके रख दूँगी, फिर पोंछ के मैं सामान लगाऊँगी। और कितना भी कबाड़ा निकालो लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ कबाड़ा इकट्ठा होता ही जाता है। और आप लोग देखिए क्लीन होने के बाद मेरी किचन कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। बर्तन स्टैंड भी मैंने क्लीन कर लिया था और सारे डिब्बे मेरे लग गए हैं, सब कुछ साफ़ हो गया है, बहुत अच्छा। तो ये वीडियो जो मैंने लगाई है ना क्लिप, ये मेरी नेक्स्ट डे मतलब दिन की क्लिप है, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो बना ही नहीं। और देखिए उस डलिया में रखा है गाय का खाना, मटर के छिलके और थोड़ी सी रोटियाँ, वो मुझको गाय को खिलाना है। और देखिए नीचे भी पूरी क्लीन हो गई है। नीचे देखिए आप लोग कितनी सारी गृहस्थी है, तो हो ही जाता है इतना सामान गृहस्थी में, और कितना भी सेट कर लो ये सारा सामान रहता ही है। काफ़ी सारा सामान रहता है किचन में, खाने पीने का सारा आइटम। और देखिए ये गृहस्थी है, मेन गृहस्थी हम लोगों की पॉलीथीन, जो हम औरतें ज़रूर रखती हैं। आप लोग बताना कौन कौन मेरे जैसा है पन्नियों को जोड़ जोड़ के रखने वाला। भैया मैं तो बहुत संभाल के रखती हूँ पॉलीथीन, मेरे पास बहुत सारी पॉलीथीन मिलेगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती ही है, फ्रिज में सामान लगाना हो, कुछ रखना हो। तो देखिए किचन पूरी क्लीन हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है ना, चमक रही है। और ये मैंने मनी प्लांट भी वॉश कर लिया था, तो ये भी मैंने लगा दिया है। आप लोग बताना आप लोगों ने किचन कब क्लीन किया था। और देखिए ये मनी प्लांट कितना अच्छा चल रहा है। और फ्रिज की सफाई भी मेरी हो चुकी, फ्रिज के ऊपर का जो कवर था वो भी मैंने धो दिया। फ्रिज की सफाई करनी है, मतलब फ्रिज की अभी क्लीन नहीं हुई है, अब जब मैं करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है साफ़ सुथरी। और सच में सफाई जब हो जाती है तो किचन बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और जब साफ़ सफाई होती है ना तो काम करने में मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया मन लगता है। तो पूरी क्लीन हो गई है। मैंने बर्तन स्टैंड भी मांज लिया था और धो के मैंने लगा दिया था। तो आप लोग बताना आपको मेरी किचन कैसी लग रही है, और ओपन किचन का फ़ायदा और ओपन किचन का नुकसान। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।